लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य कृपाल वैष्णव गोपाल भट्टस्य गभीर नित्योत्सवायैकृतावतारम् नमामि राधारमणं रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहासीनं पर्वतितरं गोकन्यापदं वंशीचन्दनमधुरिममदा मोदमानं बनान्ते श्रीमद्राधारमणमनिशं गोपवेशं नमामि। नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। भक्तवश्यं भावमयं गौरगोविन्दविग्रहं लोकेश्वरं लक्ष्मीकान्तं तं वन्दे सेवकप्रियम्। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत गदाधर शिवसार गौरभक्तवृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछ गोसाई करी चरण वंदन जावती बिमना अभीष्ट पूर्ण। श्री राधारमण की श्री गौरम महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे हिताय गौर। कलयुग पावन अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित श्री विग्रह श्रीमन महाप्रभु गया से लौटने के बाद निमाई में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। हमेशा बस भाव में रहती कृष्ण 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 कहते कहते कभी मूर्छित हो रहे, कभी कुछ भाव में परिवर्तन हो रहा। सची माँ बहुत चिंतित रहती, इसे वायु रोग तो नहीं हो गया। अब किससे कहे? श्रीवास पंडित उनको बुलाकर सारी बातें कहती, तो उनको बुलाया। श्रीवास पंडित ने देखा, देखते श्रीमन महाप्रभु भाव में विवल हो गए। पंडित मुझसे सब कहते हैं कि मुझे वायु रोग हो गया, क्या मैं पागल हूं? अरे निमाई, ऐसा रोग तो मुझे भी हो जाए। ये वायु रोग नहीं तो प्रेम रोग है। इस प्रेम रोग के लिए तो ब्रह्मा भी तरसते हैं। सची माँ से कहा जैसे तो प्रेम रोग है, से सची माँ आश्वस्त हो, लेकिन वो विश्व की बात को ध्यान आया।
चिंता में थी, कहेंगे भी सन्यासी न हो। श्रीवास पंडित ने कहा कि कल मेरे घर आना, वहां कीर्तन करेंगे। आज श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन हो रहा है। कीर्तनिया मुकुंद, मुरारी, सदाशिव, गदाधर सब निमाई को घेरे बैठे और उसी समय निमाई कुछ कहना चाहते थे, पर जैसे कहने को हुए भाव में एकदम मूर्छित हो। और फिर जब थोड़ी चेतना आई तो कहने लगे कि जब मैं गया से जब लौट कर आ रहा था तो कानाई पाठशाला ग्राम में कृष्ण वर्ण का सुंदर सा बालक हंस हंस कर नृत्य करता हुआ मेरी ओर आ रहा और उसके नूपुरों की मधुर ध्वनि और अंग के अपराकृत सौरभ से मेरे मन प्राण उस ध्वनि की ओर आकर्षित हुए चले जाते। वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आया और उसने मुझको आलिंगन किया और अंतर्ध्यान हो गया। और वो कहाँ चला गया कहते कहते फिर मूर्छित हो गया। बहुत चेष्टा करने के बाद उनको चेतना आई पर संकीर्तन नहीं हो सका। इस रहस्य का उद्घाटन वो उस समय शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर करना चाहते थे, लेकिन वहां न हो सका। आज अपने अंतरंग जो बैठे थे अंतरंग साथियों के मध्य में, आज उस रहस्य का उद्घाटन किया और मन कुछ हल्का हुआ, हृदय कुछ हल्का हुआ। कई बार संकीर्तन करने की चेष्टा की लेकिन संभव नहीं हुआ और उनको भाव पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन था। कभी मूर्छित हो रहे, कभी ना रहे, कभी गा रहे। और जैसे कीर्तन प्रारंभ करने को होते इतना अभिभूत हो जाते कि कीर्तन संभव ही नहीं हो सका। सब कहते शास्त्रों में जितने प्रकार के भाव हैं उनका उल्लेख है। शास्त्रों में जितने प्रकार के भावों का उल्लेख, उससे अतिरिक्त निमाई के शरीर में एक अभूतपूर्व भाव देखने को मिलता जो न कभी किसी ने देखा और न कभी सुना। कभी क्या होता कि शरीर से इतना पसीना निकलता मानो गंगा जी बह रही। कभी शरीर इतना उत्तप्त हो जाता कि जल के छींटे मारो सूख जाता। कभी इतनी सांस ऐसा कि जैसे एकदम मूर्छित हो गए, श्वास अवरुद्ध हो गया। और कभी श्वास इतनी तीव्र गति से चलती कि सामने कोई खड़ा नहीं होता। कभी श्रीअंग इतना भारी हो जाता कि कई लोग मिलकर भी न उठा सकते, और कभी इतना हल्का कि भक्त अपने कंधे पर बैठाकर और नृत्य कर रहे। कभी इतना सख्त लोहे की तरह कि उसको नवाना भी मुश्किल हो जाता, और कभी इतना कोमल कि शरीर में अस्थि ही नहीं। इनका प्रत्यक्ष ये जो अवस्थाएं हैं, इनकी जो प्रत्यक्ष दृष्टा मुरारी गुप्त ने अपनी कड़चा में और कभी कर्णपुर में अपने चैतन्य चरित महाकाव्य में इसका वर्णन किया। अब धीरे धीरे धीरे
निमाई ने अपने भाव को नियंत्रण किया और संकीर्तन प्रारंभ हुआ। वो सेवा आंगन में संकीर्तन प्रारंभ होने को जा रहा है। खोल करताल की ध्वनि से, उनकी तालों से किसी ने निपुण बांध रखे हैं। कोई झूम रहा है, कोई गा रहा है, कोई मूर्छित हो रहा है, कोई रुदन कर रहा है, उन्मत्त हो नृत्य कर रहा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि प्रेम दाता विदाई गऊ, हरि बोल, कीर्तनकारी हरि बोल, हरि बोल, प्रेम प्रदाता हरि बोल, हरि बोल, कीर्तनकारी नदिया बिहारी, कीर्तनकारी नदिया बिहारी, परम प्रकाशा हरि बोल, परम प्रकाशा हरि बोल। घूम रहे हमारे नारे। जय सचिनंदन जय गौरहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन, विष्णु प्रिया प्राणधन, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय गौरहारी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल की ध्वनि में हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, विष्णु प्रिया हरि बोल, नदिया बिहारी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। जय सचिनंदन जय गौरहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, नदिया बिहारी, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। दाई गौ हरि बोल, ध्वनि से नाच रहा है, गा रहा है, मूर्छित हो रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। महाराज जिस प्रकार शिवास आंगन में बाहर नृत्य संगीतन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, भाव भी बोल रहे हैं, उसी भाव के अनुसार वैसा ही भाव अंदर स्त्रियों में कोई शंख ध्वनि कर रहा है, कोई हुलू ध्वनि कर रहा है। बंगाल में स्त्रियां हुलू ध्वनि करती है, कोई नाच रहा है, ये भाव में हो रहा है, हरि बोल करता हुआ नृत्य कर रहा है। दाई गो हरि बोल, दाई गो हरि बोल। जैसा आंगन में बाहर भाव वैसा अंदर। हमारा जो सारी रात परमानंद में संकीर्तन में सारी रात में, क्योंकि कलिकाल में प्रभु नाम के रूप में तो प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण कलिकाल में कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलिकाल में श्री कृष्ण नाम के रूप में ही आविर्भूत हुए। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सब जगत विस्तार। संकीर्तन के माध्यम से, नाम के माध्यम से जीवेर दया, जीव मात्र दया करने के लिए श्री कृष्ण का नामावतार के रूप में आविर्भाव हुआ। सारी रात परमानंद में डूबे हुए कीर्तन का कलरव सुनकर और जो बाहर के लोग देखने आते, दरवाजे बंद, दरवाजे में धक्का मार रहे हैं, तो वहां तो सब कीर्तन में विभोर है, नाम में आनंद ले रहे हैं सब। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मालूम।
जब दरवाजा नहीं खुलता तो लोग बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या चला रखा है, ये कौन सा भजन है, सारी रात गा गा कर दूसरों का नींद हराम कर रहे हैं। कुछ क्या करें, अरे ये लोग तो तांत्रिक हैं, मदरा पी पी कर रात के महाराज तांत्रिक विद्या करते हैं, तभी तो दरवाजा बंद करके रखते हैं। कोई क्या कह रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, यमुनों के राज में सब नहीं चलेगा, हम काजी से जाकर इनकी शिकायत करेंगे, वो इनको दंड देगा। और जिसको मारे भय किसका, लोग तो कहते हैं जब भगवत आराधना में, जब नाम में जगदीप ठाकुर का चिंतन कर रहा है, भगवत आराधना करता है, तो लोग कुछ न कुछ कहते ही। भाई उसको लगे जो अपने आप को अकेला माने, जिसके साथ में नामा बता रहे, आर भय की आछे पोती, तो भाई क्या भाई मेरे पीछे तो ठाकुर हो, ठाकुर मुझे किस बात, आर भय की आछे पोती, तो भाई अमर और आछे, मेरे पीछे तो भगवान। प्रहलाद जी को किस बात का भय, ठाकुर मेरे साथ में लेट दिया, ठाकुर के पीताम्बर में गोद में रख लिया। भाई किसको, भाई उसको लगे जो अपने आप को अकेला माने। अब हम भाई संतुष्ट सारी रात महाराज संकीर्तन में कब रात निकल आनंद, हरे नामैव केवलम, काल में श्री नाम संकीर्तन, इस कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही, हरे नाम संकीर्तन के द्वारा ही सब आदि व्याधि सब दूर हो जाती है। संसार बंधन से मुक्ति पाने का एक ही माध्यम है, हरे नामैव केवलम। एक महाराज गोपाल चापाल, बड़े उग्र स्वभाव के वो पंडित थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, श्रीवास को पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए उन्होंने रात्रि में कुछ तांत्रिक विद्या करके सामान और एक शराब का घड़ा उनके घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। जानते सब लोग उसी का काम। बस 2 दिन बाद क्या हुआ, गोपाल चापाल को पूर्ण हो गया, पत्नी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब तो एक दिन गंगा तट पर निमाई से उनकी भेंट हुई, तो गोपाल चापाल ने कहा कि देखो मेरा आपका ग्राम का संबंध है, तो और मैंने सुना है कि तुम आदि व्याधि सब दूर कर देते हो, तो मेरी व्याधि दूर कर दो। उस समय भी चापाल का दम नहीं गया, इतने कष्ट होने पर भी उसका दम नहीं गया। श्रीमद् महाप्रभु हिमाई क्रोध में आ गए, अरे पाखंडी, तू भक्त द्वेषी है, मैं तुझे तेरा उद्धार नहीं करूंगा और तुझे क्यों कर। गोपाल चापाल काशी जाकर बाबा विश्वनाथ जी की आराधना की। बाबा विश्वनाथ जी ने कहा कि नवद्वीप में श्री कृष्ण निमाई के रूप में अवतरित हुए, उनके पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो। 5 वर्ष बाद संन्यास लेने के पश्चात श्रीमद् महाप्रभु कुलिया ग्राम आए, तब चापाल उनकी शरण में गया। तो मैंने सुना है कि आप अच्छा भगवान है, आप नारायण, तो मेरी व्याधि कर। उन्होंने कहा तेने अपराध किया श्रीवास का, उन्हीं के पास जा, उनका चरणोदक पान कर, तब तो स्वस्थ हो। गोपाल चापाल आया, श्रीवास जी का चरणोदक पान किया और स्वस्थ हो गया। और महाराज ऐसा ही किया, उसका जाता रहा, तो वह महाप्रभु का परम भक्त हो गया। इसी समय
और निमाई की एक अलौकिक शक्ति प्रकाश में आई। कभी भक्त भाव, कभी भगवत भाव। तो भक्त भी है, भगवान भी है। वो भक्तमाल में आया ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। भक्त भी है, साक्षात भक्ति से उत्तप्रोत भी है, साक्षात भगवान भी है, साक्षात गुरुदेव भी है। अब तो उसने कहे कि कृष्ण प्रेम, सबको कृष्ण प्रेम दान करो, कृष्ण प्रेम दान करो। लोगों ने जान लिया कि कृष्ण प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। इसके भंडारी कौन है? श्री कृष्ण। अभी तो नाम है ना, प्रेमावतार। इस अवतार में बांटा नहीं, इस अवतार में लुटाया सबको। भैया जितना राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, भैया लूटो। इस अवतार में उन्होंने सबको बांटा, सबको लुटाया। लो, किसी को भी पक्षपात नहीं, लो भैया जितना। और शुक्लांबर ब्रह्मचारी, इनको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम का दान किया। गदाधर, इनको कृष्ण प्रेम का, सबको दान किया। अब तो सब जो भी आ रहे हैं उनसे प्रेम की भिक्षा मांग। जो भी आता प्रेम की भिक्षा दे रहा है, जो भी आता प्रेम की भिक्षा दे रहा है। अब तो इनके संकीर्तन मंडल में कृष्ण प्रेम के दीवानों की जो संख्या थी, उत्तरोत्तर बढ़ती चली है। बहुत बड़ा एक संकीर्तन मंडल। कुछ जो उनसे द्वेष करने वाले थे, ईर्षा करने वाले थे। राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम गीता में कह चुके हैं। लेकिन जो विद्वेषी लोग थे, जो ईर्षा करते थे, राग करते थे, द्वेष करते थे, उन्होंने जाकर काजी से इनकी शिकायत की। तो काजी ने वचन दिया, ठीक। और उस समय एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैली कि बादशाह हुसैन ने निमाई को और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए नौका से सेना भेजी, उनको गिरफ्तार करने के लिए। और सेना आने वाली है। श्रीवास पंडित आदि बड़े भयभीत हुए। उन्होंने जाकर निमाई से कहा, निमाई उस करा दी कुछ दिन। एक दिन क्या हुआ कि श्रीवास पंडित अपने पूजा घर में अपने कुल देवता यानी कि कोई नरसिंह भगवान, उनका यानी पूजा के लिए बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने आघात दी, रात मारी। तो श्रीवास पंडित मतलब क्रोधित हुए, क्रुद्ध हुए, कौन है? जैसे दरवाजा खुला तो देखे निमाई। निमाई सिंह की तरह गरजे और जाकर जहाँ पूजा करता वहाँ जाकर सिंहासन पर बैठ गए। और वहाँ पर संग चक्र गदा पीताम्बर वनमालाधारी प्रभु के रूप में विराजमान है। और उनका सिंह के रूप में, उनका नृसिंह भगवान नृसिंह देव के रूप में जो उनकी जिसकी पूजा कर रहे थे श्रीवास पंडित, वो उनका दर्शन हुआ। अब वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सिंहासन पर विराजमान नृसिंह भगवान के रूप में। निमाई ने सब उनसे कहा, तुम सब मेरी पूजा करो। श्रीवास पंडित ने सबों ने मिलकर उनकी पूजा की और आशीर्वाद दिया। तो वो कहते हैं, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुमने मुझको अभी पहचाना नहीं। निमाई के रूप में कहते हैं, तुमने अभी पहचाना नहीं, मैं अद्वैत की हुंकार सुनकर आया। और
शीघ्र ही संसार के पतितों का मैं उद्धार करूंगा। उन्होंने हुक्कार की ना, अत्याचार्य ने बुलाया ना, उनकी हुक्कार सुनकर मैं आया हूं और उद्धार कर पतित जीवों की, कल काल के जीवों का उद्धार करने के लिए तो श्री कृष्ण का सेवन महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुआ। जीवे तो आया नाम है रुचि वैष्णव सेवा, पतित है उनका उद्धार करने के लिए मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करूं। इस बार क्या कर महाराज श्रीवास तो अकारण दोष एकदम चिंतित हो रहे, अकारण भयभीत हो गए। अरे बादशाह तुम्हारा क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरे उसके हृदय में भी तो मैं बैठा हूं ना, मैं उसको प्रेरणा दूंगा तभी तो आएगा ना वो, चिंता करेगा। और मैं जिसको चाहूं, मैं किसी को दंड देने नहीं आया हूं। इस अवतार में श्रीमद् महाप्रभु ने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। मैं इस अवतार में किसी को दंड देने नहीं आया हूं। कृष्ण प्रेम को प्रदान कर, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सब जीवों का मैं उद्धार करूंगा। किसी को कहते ना, प्रभु किसी के दृष्टि के द्वारा, किसी को आलिंगन के द्वारा, किसी को नाम के द्वारा, सब पर प्रभु कृपा करना। जीवित दया नाम, उस हरिनाम की नौका में बैठाकर सबको पतित हो, दुर्जन सज्जन सबको भवसागर से पार करने के लिए इस अवतार में अवतरित हुए। और देखो, मैं अपनी इच्छा से जिसे चाहूं मैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता हूं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इतना कहकर निमाई ने, श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीवास की भतीजी नारायणी को पुकारा। छोटी सी बात, 4 वर्ष की हो, 4 वर्ष की लड़की, उस नारायणी को पुकारा, कहा नारायणी तुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। बस इतना कहकर तो वो नृत्य करने लगी और महाराज प्रेम में डूब गए, घूमने लगी, खूब आनंदित होने लगी, पृथ्वी का लोट लोट होने लगी। थोड़ी देर बाद निमाई सिंहासन से उठे, वो वरांग रूप, वो चतुर्भुज रूप लुप्त हो गया और निमाई के रूप में जैसे उठे हुआ, उठते ही आकर एकदम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। चेतना आने पर और श्रीवास पंडित से कहा, श्रीवास पंडित मैं स्वप्न देख रहा था, यहाँ कैसे आ गया? मैंने कोई चंचलता तो नहीं की? भगवत भाव भक्तिभाव सब मुरारी बड़ा भगवान की उपासना करते थे। एक दिन निमाई ने उन्हें बड़ा भगवान का स्तोत्र पढ़ते सुना। जैसे स्तोत्र पढ़ते सुना तो बस निमाई बड़ा भगवान तरह करने लगे और देखा कि मुरारी क्या देखते, आधा शरीर उनका बड़ा मतलब मनुष्य जैसा है और आधा शरीर बड़ा जैसा है, और दोनों हाथ को पृथ्वी पर टेक कर और बड़ा की तरह चलने लगे। आगे जाकर रास्ते में क्या देखते हैं कि एक पीतल का घड़ा जल से भरा हुआ रखा है, तो उन्होंने डाल से उठाकर फेंक दी और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। मुरारी जो भी मेरी कीर्तन में बाधा डालेगा उसका मैं संगार करूंगा, निर्भय हो जाओ, तुम्हारा भाषा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निश्चिंत रहो। अब तो सब निर्भय हो गए। जैसे वो बराह रूप हुआ एकदम मूर्छित हो गई, गिर पड़। फिर चेतना आने पर कहते मुरारी मैंने कुछ चंचलता तो नहीं की। अरे ठाकुर से किससे भाई, जब ठाकुर पर विश्वास है, हरि हमको विश्वास है गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति, इष्ट के प्रति, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रद्धा विश्वास सब निर्भय हो गए। अब महाप्रभु
भगवत भाव हो रहा है, कभी भक्त भाव हो रहा है। तो जब उन्हें भगवत भाव जब जागृत होता, भगवान की तरह उनका वो रूप होता, और जब भक्त भाव होता तो सारी भगवत्ता मिल जाती। तो भगवत भाव और भक्त भाव दोनों उसमें है। यदि ऐसा ना होता तो भक्ति का प्रचार कौन करता? भक्ति का प्रचार करने के लिए तो प्रभु का अवतरण हुआ है, जीवों का उद्धार करने के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक बार महाप्रभु गंगा स्नान करने को जा रहे थे। एक ब्राह्मण रमणी स्त्री ने कहा कि आप कृष्ण हो, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो, आप तो भगवान है, आप मेरा उद्धार करो। बस महाराज, इतना तो सुनना था महाप्रभु का, मुख मलिन हो गया, प्राण त्यागने का संकल्प करके वो गंगा जी में कूद। और कहाँ बह गए, सब चिंतित, जो तैरना जानते थे गंगा जी में कूद कर और देखने किधर गए, और देखते देखते जब उनको मिला तो उनको लेकर आया। जैसे उनको चेतना आई तो बड़ा मुख नीचे कर दिया। अरे मुझे कृष्ण कह रहे हैं, उस कहा मैं क्षुद्र जीव, उस ब्राह्मण रवि ने मुझे कृष्ण कहा। अरे उसे तो मुझे कृष्ण के भक्ति प्रदान के लिए कहती, उसने मुझे कृष्ण के चरणों में अपराधी बना दिया, इसे तो मैं जीवन का त्याग, मुझसे सही नहीं। लोग मुझे भगवान कहें, मुझसे नहीं, मैं अपने इस कलुषित शरीर को नहीं रखने का त्याग दूंगा। कहती विवल होकर रोने लगे। 2 दिन हो गए, 2 दिन रात रोते 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 रोते। अब तीसरे दिन थोड़ी चेतना आई तो घर पर पहुंचे। सची माता बड़े चिंता में थी, विष्णु प्रिया बड़े चिंता में थी, दोनों के प्राणों में प्राण। इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु का कभी भगवत भाव हो रहा है, कभी भक्त भाव हो रहा है। उन्होंने मुरारी को अपना चर्बित पान दिया। श्रीमद् महाप्रभु ने थोड़ा सा तिनका खाकर उसमें उन्होंने अपने पूरे सृजन में लगा दिया महाप्रभु के प्रसादी पान। ये क्या किया तुमने मुरारी? तुमने झूठा पान अंग में लपेट लिया। कहते कहते भगवत भाव हो गया। भगवान एकदम आते कि वो क्या संकेत किया, भगवत भाव में आते क्या कहते, अरे बेटा प्रकाशानंद काशी में मायावाद पढ़ाता है, कहाँ ये हो रहा है और कहाँ। ओ बेटा प्रकाशानंद काशी में मायावाद पढ़ा रहा है ना, मेरे शिव विग्रह को नहीं मानता, उसे दंड दूंगा। कहा मुरारी के झूठा ठाकुर भगवान का, कहा मुरारी का झूठा पान शरीर में लपेटे ना, और कहा वो प्रकाशन उनकी बात क्या। भैया प्रभु को समझो मत, भगवान जिसको समझाना चाहते हैं वो समझ सकता है। तो कहाँ है झूठन वाली बात, कहाँ काशी में प्रकाशन मायावाद वाली बात। इसका जो रहस्य प्रभु प्रसंग के जब वो प्रसंग जब आएगा उसमें प्रभु गौर भोले राधा रमन कृपा करेंगे। श्री राधा रमन लाल की, श्रीमद् महाप्रभु की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 श्री राधा की जय निताय गौर हरि हरि